हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर ठोस अवस्था में निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर की ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। हमारा संपूर्ण अध्ययन एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। निविड़ संकुलित संरचनाओं के पहले की टॉपिक्स हम अपने पुराने वीडियो लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं, उसके डिटेल में जिक्र कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो आज हम निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग हमारी है निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है निविड़ संकुलित संरचनाएं। किसी भी ठोस के अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं, अर्थात ठोस के अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। कोई भी ठोस है, कोई पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और वो कण आपस में बहुत ही पास पास होंगे। उनमें गैपिंग एकदम कम से कम होने का प्रयास होगा। वही कह रहे हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। उसी के लिए टर्म यूज हुआ निविड़ संकुलित होते हैं। क्लियर हुआ इसका डेफिनेशन। फिर देखिए उपसहसंयोजन संख्या। पता होना चाहिए क्या होता है। किसी ठोस में किसी अवयवी कण से जुड़े हुए अधिकतम कणों की संख्या उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी संरचना है, संरचना में मान लीजिए ये परमाणु है, आपस में रखे हुए हैं, ये मान लीजिए आपस में जुड़े हुए हैं, ये बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, गैप नहीं है एक्चुअल में। इसमें एक परमाणु अधिकतम कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है? तो एक परमाणु आप बीच में कोई सा भी लीजिए, अधिकतम 2 परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो वही उसकी क्या हो गई? उपसहसंयोजन संख्या। मतलब कोई भी ठोस हो, उसमें एक परमाणु जितने अधिकतम परमाणु से जुड़ा हुआ होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें देखते हैं अब उपसहसंयोजन संख्या कई प्रकार से निकाली जाती है या अलग अलग ठोसों में अलग अलग होती है। तो इसमें पहला है क्या है? एक विमाव्य निविड़ संकुलन। इसमें देखते हैं क्या होता है और इसमें उपसहसंयोजन संख्या हम निकालेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए एक विमाव्य निविड़ संकुलन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार के संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। देखिए फिगर में देखिए गोले हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए हैं और एक निश्चित पंक्ति में व्यवस्थित है। यही क्या कहलाएगा? हमारा एक विमाव्य निविड़ संकुलन। देख लीजिए उपर्युक्त चित्र में एक गोला अधिकतम 2 गोला जुड़ा हुआ है। कोई भी गोला देखिए, कॉर्नर वाले को छोड़ दीजिए, कॉर्नर वाले के बगल, क्योंकि अधिकतम की बात करता है, कॉर्नर अधिकतम से नहीं होता है, जो बीच में और कहीं होता है वो अधिकतम होता है। तो यहाँ बीच में चाहे जो गोला आप मान लीजिए हम इसी को ले रहे हैं, तो ये अधिकतम कितने से? एक इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो एक गोला अधिकतम 2 गोलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर। ये है एक विमाव्य निविड़ संकुलन। उम्मीद है समझ में आया होगा। केवल हमें देखना है कि गोले कितने से जुड़े हुए हैं, जितने से अधिकतम जुड़े हुए होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजन संख्या। अब द्विविमाव्य निविड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन को निविड़ संकुलित गोलों को पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके 2 प्रकार से जनित किया जा सकता है। मतलब जो द्विविमाव्य निविड़ संकुलन है वो एक्चुअल में 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है ये देखिए। ये दोनों प्रकार पहले हमने लिख रखा है। द्विविमाव्य वर्ग निविड़ संकुलन और द्विविमाव्य घटकोणीय निविड़ संकुलन। आइए एक एक को देखते हैं। पहला क्या है? द्विविमाव्य वर्ग निविड़ संकुलन। इसमें क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। अब देखिए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो वही क्या कहलाता है? द्विविमाव्य वर्ग निविड़ संकुलन। और क्या करें? इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों से जुड़ा हुआ होता है। आज आप इसको देखिए फिगर में, एक गोला, बीच के एक गोले को लिया गया है, कितने गोलों जुड़ा हुआ है? एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। टोटल 4 गोलों जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4 होगी। यदि इन चारों गोलों को केंद्रों को जोड़ा जाए तो वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए संकुलन को द्विविमाव्य वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। आप पिक को देखिए फिर से, चारों को केंद्रों को जोड़ दिए तो वर्ग प्राप्त हुआ। देखिए स्क्वायर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वर्ग निविड़
संकुलन। क्लियर। और इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? बेशक 4 होगी, क्योंकि एक गोला अधिकतम कितने गोलों से जुड़ा हुआ है? 4 गोलों से। इस प्रकार की व्यवस्था को ट्रिपल ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। चूँकि देखिए सभी एक ही प्रकार के हैं, ए ए ए, इसीलिए क्या नाम पड़ा? ट्रिपल ए। बोले तो ए जो पैटर्न होगा वो सेम तरीके के परमाणुओं का, अवयवी कणों का होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा ए पैटर्न या प्रकार की व्यवस्था। अब अगला पॉइंट है इसका, द्विविमा में खटकोणीय निविड़ संकुलन। आइए इसको देखते हैं। खटकोणीय मतलब हेक्सागोनल, तो आइए इसमें देखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर रखा जाता है कि उसके प्रथम गोले अवनमनों के ठीक में आ जाएं। एक के ऊपर एक तो रखा जाता है, लेकिन ऐसा रखा जाता है कि जो ऊपर का गोला है वो नीचे वाले के गोलों के बीच की जो गैपिंग है उसमें आ जाए। अब देखिए कुछ ऐसे ही है, गैपिंग के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से अगर व्यवस्था है तो वो कहलाएगा द्विविमा में खटकोणीय निविड़ संकुलन। अवनमन मतलब जो गड्ढे हैं, जो उसमें कैविटी बन रही है, उसमें आने के लिए बात कर रहे हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोले 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में थे। अब देखिए इस फिगर में एक गोला कितने गोलों जुड़ा हुआ? 6 गोलों से, 1 2 3 4 5 और 6 गोले जुड़ा हुआ है। तो 6 गोलों से, और इनकी संरचना को मिलाया जाती है, एक हेक्सागोनल बनेगा, इसीलिए क्या नाम पड़ा? इन 6 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो समखटकोण प्राप्त होता है, इसीलिए इस संकलन को द्विविमा में खटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। देख लीजिए खटकोण प्राप्त हो रहा है इस फिगर में, इसीलिए क्या नाम बोला गया? द्विविमा में खटकोणीय निविड़ संकुलन। इसकी उपसंयोजन संख्या 6 होती है, बेशक 6 परमाणु से जुड़ा हुआ, इसीलिए उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए नीचे एक प्रकार का लाइन है, फिर बी, फिर ए प्रकार की, फिर बी प्रकार की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा त्रिविमा में निविड़ संकुलन। क्या है? त्रिविमा में निविड़ संकुलन। इसमें देखिए द्विविमी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर त्रिविमा में निविड़ संकुलन संरचना प्राप्त होती है। जब जो द्विविमी परतें हैं उसी को एक के ऊपर एक रख दिया जाए। जैसे आप कुछ यूँ समझिए, जैसे आप गोली है, कंचे, जिसे कंचे कहते हैं, कंचे को एक के ऊपर एक कई लेयर में रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा त्रिविमी निविड़ संकुलन कह सकते हैं आप उसको। तो ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। द्विविमी वर्ग निविड़ सर्कुलों से संकुलित परतों से त्रिविमी निविड़ संकुलन, द्विविमी खटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमी निविड़ संकुलन। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पहली वाली हेडिंग ले रहे हैं, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। मतलब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत एक के ऊपर एक रखी गई है। आप देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत है, एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। तो पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इस व्यवस्था में ऊपर की परत को नीचे की परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित है। देखिए ये एक ही रेखा में पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या कहा गया? इन्हें संरेखित कहा गया। फिगर हमारा साफ साफ दिख रहा है। इसे ए प्रकार पैटर्न का जालक कहा जाता है। देखिए सभी एक ही प्रकार के, इसीलिए ए प्रकार का कहा गया। इसे सरल घनीय जालक, एक और नाम दिया गया है सरल घनीय जालक। लिखने के लिए आप क्या करें? वीडियो को पॉज करें, आपको स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। नहीं तो हम जो बोल रहे हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल बोलने में थोड़ा तेजी आ रही है, इसलिए आप स्लो करने के लिए वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं, नोट्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो द्विविम खटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ की बात कर रहे हैं। इसमें परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय संकुलित संरचना निम्न प्रकार से जानी की जा सकती है। द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रख करके तृतीय परत को द्वितीय के ऊपर रख सकते, 2 प्रकार से बना रहे हैं। पहले देखिए द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रख करके कैसे बना रहे हैं। आपको नोट्स कैसे बनानी है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आराम से देख करके नोट्स को तैयार कर लेना है। इस प्रकार की व्यवस्था में द्विविमी परत को प्रथम के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत प्रथम के अवनमनों में आ जाए। अवनमन मतलब गड्ढों में आ जाए, उनका जो कैविटीज़ बनी हुई हैं, जो थोड़ा सा झुका हुआ पोर्शन है उसमें आ जाए। इस प्रकार की व्यवस्था में चतुष्फलकी व अष्टफलकीय रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रखने पर किस प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। इसकी गणना भी हम कर सकते हैं। गणना के लिए देखिए हमने फार्मूले भी लिए हैं। माना निविड़ संकुलन में
गोलों की संख्या n है। न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लेता है, 1 पॉइंट का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, सीधा सीधा रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी n, और चतुष्फल की कितनी हो जाएगी 2n। मीन्स अगर निविड संकलित गोलों की संख्या 10 है तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या 10 हो जाएगी, और चतुष्फल की बात करें तो 10 दूना 20 हो जाएगी। अब तृतीय परत को द्वितीय के ऊपर रख करके क्या करते हैं, इस क्रिया में दो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन, आच्छादन मीन्स कवरिंग, उसको घेरना, और अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन, उसको भी घेरने की बात करें। चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन कैसे करते हैं देखिए डिटेल में। द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जाता है, तृतीय परत के द्वारा घेर दिया जाता है, और इस पैटर्न को नाम दिया गया ABAB पैटर्न कहा जाता है। इस संरचना को खटकोणीय निविड संकुलित HCP संरचना कहा जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, उसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी आप लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, इसलिए आप नोट्स तैयार करेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। और अष्टफल की रिक्तियों के आच्छादन की बात करें तो तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि एक उसके गोले अष्टफल की रिक्तियों को आच्छादित करते हैं, अष्टफल की रिक्तियों को घेर लेते हैं, और इस व्यवस्था को ABC प्रकार का पैटर्न जनित होता है। 3 प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं, इसलिए ABC नाम दिया गया। और इस संरचना को एक और नाम दिया गया घनीय निविड संकुलित संरचना CCP, अथवा फलक केंद्रित घनीय संरचना FCC। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर और सिल्वर। तो हमें ध्यान रखना है, नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आसानी से नोट कर लेना है, नोट करके उसको सही से तैयार कर लेना है। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसके बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं वो भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको ध्यान से देखें और ध्यान से तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। आज की वीडियो में इतना है।